अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। बहुत से बच्चे सवाल पूछते हैं कि जी फ्रीलांसर्स क्या करें, कारोबार कम हो गया है, ग्राहक ज़्यादा नहीं मिल रहे, बेस्ट में क्लाइंट कहाँ से पकड़ें, किस तरीके से पकड़ें, कहाँ पे काम करना है, क्या करना है। सोचा कुछ गुजारिशात आपके गोश गुजार करूँ जिससे फ्रीलांसर्स अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं और आगे जा सकते हैं। कुछ सीधा नकात जो अपने ज़ाती तजुर्बे की बुनियाद पर हैं मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहला काम भैया ये देखें कि पैसा कहाँ पर है। पैसा वेस्ट के अंदर है। हम लोग तो गरीब बेचारे मुल्क हैं, हमारे पास खाने को पूरा नहीं पड़ रहा, हम लोग आटे के लिए लाइनों में लगे हुए हैं, तो वो आपको कौन डॉलर्स के अंदर हिसाब किताब करके कौन पैसे आपको देगा। तो पैसा हमारे मुल्क में नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कोई काम करें और मुल्क से ही पैसे कमा लें तो फातिहा पढ़ लीजिए। हाँ, पैसा जिन लोगों के पास है ना, उन तक आपकी रसाई नहीं है, उन तक आप पहुँच नहीं सकते। वो जो किकबैक्स होंगे, कमीशन होगा, ब्राइब होगा, वो काम करना ही नहीं है। जब अल्लाह हलाल में रिस्क में बरकत दे रहा है तो हराम की तरफ बंदा जाए क्यों। तो वो तो हम में से 99% पाकिस्तानी कर नहीं सकते ना वाला काम। जो 0.01% लोग कर रहे हैं आप उनको करने दीजिए, उसमें से आपको हिस्सा नहीं मिलेगा। अगर हिस्सा मिल भी गया तो हिस्सा लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो इतना तंग करेंगे कि आप खुद ज़िद हो जाएंगे उनसे कि यार काम से नहीं करना। आप कोई भी अच्छी कंपनी इस पाकिस्तान में देख लें, वो खुद बोलते हैं यार देशियों के साथ काम नहीं करना। उनको हमारी हरकतें पता होती है ना, उनको भी बाहर का इखलाक हमेशा बाहर के चाहिए होते हैं, इस्लाम हमेशा लोकल चाहिए होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इस पर कभी तफसील से बात करेंगे। फ़िलहाल तो हम बात कर रहे हैं फ्रीलांसर्स के ऊपर। आप पैसे को फॉलो कीजिए कि पैसा कहाँ पर है। अभी हमारी लोकल मस्जिद के अंदर तुर्की में जो ज़लज़ला आया था, उसके लिए फ़ंड रेजिंग की तो एक रात के अंदर $1.25 लाख जमा हो गया। अब ये तो इतना पैसा हमारे तो पूरे शहर से जमा नहीं होता। तो पैसा यहाँ पर है। अब ये इकोनॉमीज़ कैसे इतनी ग्रो कर गई, कैसे वेल्थ हो गई, मैं इंशाल्लाह कभी इस पर तफसील से वीडियो बनाऊँगा। आप लोगों ने बड़ा जुल्म किया, मैं किताबें शेयर कर देता था, वो इतनी ज़्यादा गालियाँ देना शुरू कर दी कि मैंने वो शेयर करना बंद कर दी। और यकीन जानिए बड़ा नुकसान है आप लोगों का। बंद इसलिए कि मेरी वजह से इतने सारे लोग गालियाँ देते हैं, गुनाहगार होते हैं। वो कोई इतनी अच्छी बात नहीं होती। मेरा अब्दुल्ला दोस्त से मना करता है कि ऐसी हरकत ना किया करो, लेकिन इंशाल्लाह मैं जो पढ़ता हूँ उसके ऊपर कोई ना कोई वीडियो बना दिया करूँगा ताकि आपका इतना ज़्यादा नुकसान ना हो। पहली बात, फ्रीलांसर्स के लिए पैसे को फॉलो करें, पैसा कहाँ पर है। दूसरी बात, इंटरनेशनल बिजनेस न्यूज़ को देखना शुरू कर दें। वॉल स्ट्रीट जर्नल हो गया, न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, CNN हो गया, इनके जो बिज़नेस सेक्शंस हैं उनको आप कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं सोचने समझने के लिए। मैं आपको छोटी छोटी मिसालें देता हूँ। अमेरिका के अंदर ले ऑफ्स हो रहे हैं और सारी कंपनी ले ऑफ्स कर रही हैं। फेसबुक ने 10,000 निकाल दिए, माइक्रोसॉफ्ट ने 20,000 निकाल दिए, डिज्नी ने आज 7,000 निकाल दिए, स्पॉटिफाई ने निकाल दिए, एयरलिफ्ट ने निकाल दिए। अब ये निकाल रहे हैं किन लोगों को निकाल रहे हैं? ज़्यादातर लोग वो हैं जो H1B वीज़ा के ऊपर आए। अच्छा, अब H1B वीज़ा पे आता कौन है? सबसे ज़्यादा इंडियंस आते हैं। इंडियंस H1B से अगर ट्रांसफ़र करना चाहें ग्रीन कार्ड के ऊपर तो उनका वेटिंग पीरियड 92 ईयर्स का है, यानी 92 साल। तो अगर आप अप्लाई करते हैं तो तीसरी चौथी नस्ल को ग्रीन कार्ड मिलेगा। आप तो पहुँच चुके होंगे ना अल्लाह मियाँ के पास। तो अब वो सारे जहाज़ भर भर के इंडिया वापस जा रहे हैं। अब ज़ाहिर बात है जो बंदा काम कर रहा था, और ज़ाहिर बात है आप जानते हैं कि उनके रेट इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते, तो एक बहुत बड़ा गैप मार्केट के अंदर आ गया है। अब जहाँ पर भी ले ऑफ हो रहा है वहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी मौजूद है। उसे अगर 10,000 बंदे निकाल दिए ना, तो 10,000 बंदे मक्खियाँ तो नहीं मार रहे थे ना कुछ तो कर रहे होंगे। अब वो 10,000 बंदों के काम 200 बंदे करेंगे या 1,000 करेंगे, वो 1,000 बंदा किधर है? वो बंदा आएगा कहाँ से? वो तो वापस चला गया जहाज़ में बैठ के, क्योंकि H1B के बाद ग्रीन कार्ड में उसको 92 ईयर्स वेट करना पड़ता और दूसरी जॉब नहीं मिली, सब रिसेशन में निकाल रहे थे, वहाँ आप जाके काम कर सकते हैं। तो अगर आप ये न्यूज़ को फॉलो करें, बिज़नेस न्यूज़ को, तो बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। मेरा दोस्त है अब्दुल्ला, उसने जब देखा कि ट्विटर ने इतना ज़्यादा ले ऑफ्स कर दिए तो उसे प्रोफाइल देखी जिन्होंने लिखा था जी ट्विटर ने हमें निकाल दिया, ट्विटर ने हमें निकाल दिया। तो उसने स्क्रैपर्स लिखे और पूरी लिस्ट बना ली, और उसके बाद उसने 4 आइडेंटिफाई कर ली कि 4 वीक एरियाज़ हैं ट्विटर के, और इसमें बंदा उनके पास कोई बचा नहीं है। उसने प्रपोजल लिखा, सब कुछ किया, जमा करवाया और बोला कि जी इसमें इस एरिया के अंदर छोटा सा काम मैं कर सकता हूँ, और विदिन 24 आवर्स उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप देखें कहाँ से बंदे ले ऑफ्स हो रहे हैं, कहाँ पे स्किल्स गैप आ रहा है, और उसके बाद आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। पहला काम, पैसे को देखें पैसा कहाँ पर है। दूसरा काम, बिज़नेस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और उससे देखें कोई अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ निकल रही है। मिसाल के तौर पे अभी अमेरिका ने बोला कि जी हम यूक्रेन की सपोर्ट करते हैं, और उन्होंने एक $1.2 बिलियन दे दिए उनको टेक्नोलॉजी सपोर्ट के अंदर। अब वो सपोर्ट किस तरह होगी कि अमेरिकन कंपनीज़ होंगी, वो कुछ काम करेंगी, काम करके यूक्रेन को देंगी। अब $1.2 बिलियन अच्छा रकम है ना। आप देखें उसमें से आप क्या काम कर सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं, डेटा गवर्नेंस कर सकते हैं, डेटा साइंस कर सकते हैं। ये पैसे का जो फ्लो आ रहा है, वो फ्लो में कुछ ना कुछ बहती गंगा में से आपने भी हाथ धोने या नहीं धोने। तो बिज़नेस न्यूज़ बहुत फ़ायदा करती है। किसी का नुकसान
ज़िंदगी में हमेशा किसी न किसी का फ़ायदा ज़रूर होता है, आपने थोड़ी सी अक्ल लड़ा के वो फ़ायदे तक पहुँचना है। तीसरा काम आपने ये करना है कि आपने अपना एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज जो है ना, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन यूएसपी है, वो मेंटेन रखनी है। पाकिस्तान में हमारे पास यूएसपी है क्या? हमारी गुर्बत। तो हमारे पास लेबर कॉस्ट बहुत सस्ती है। चाइना में पहले सस्ती हुआ करती थी, चाइना अमीर हो गया, उनके पास से एडवांटेज ख़त्म हो गया, अब वहाँ वो लोग कोई $6-5 में काम करने नहीं चाहते। इंडिया में गुर्बत थी, इंडिया ने बहुत सारा टेक सपोर्ट में काम किया, अब इंडिया के नखरे हो गए, इंडिया बोलता है जब मैं पैसे ज़्यादा लूँगा, इंडिया के पास से मार्केट चली गई। अब ये मार्केट मेरे और आपके पास है, ये मार्केट बांग्लादेश के पास है, ये मार्केट अफगानिस्तान के पास है। अफगानिस्तान में जो कुछ भी है उसकी वजह से लोग वहाँ पे काम नहीं करना चाहते। अब ये सारी मार्केट हमारे पास आ गई। आप NIW को देख लीजिए ना, नेशनल इंटरेस्ट वेवर के ऊपर अमेरिका ने बोला जी हमने जूम यूज़ नहीं करना, हमने हुआवे का इक्विपमेंट नहीं लगाना, हम सब कुछ अपना बनाएंगे। अब अपना बनाने के लिए बंदा मौजूद नहीं है, फिर उसने बोला कि जी इंडिया से बंदा मैं लेके नहीं आऊँगा, तो इंडिया वाले नहीं आ सकते NIW के ऊपर, रशिया से बंदा लेके नहीं आऊँगा, बेलारस से बंदा लेके नहीं आऊँगा, चाइना से बंदा लेके नहीं आऊँगा, तो पाकिस्तान ही बचा ना। इससे ज़्यादा पॉपुलेशन वाइज देख लें, कंट्रीज़ में बड़ी कंट्री पाकिस्तान बचा। बढ़ दीजिए सारी की सारी एप्लीकेशन, 100% वैकेंसीज ले लीजिए, हम लोग नहीं करते। पैसे को फॉलो करना है, बिजनेस न्यूज़ को फॉलो करना है। तीसरा काम, आपने अपना यूएसपी मेंटेन रखना है, तो आप थोड़े सस्ते हो जाएं। अगर आप अमेरिका में आके अमेरिकन को अमेरिकन का ही रेट देंगे कि जी मैं $100 पर आवर चार्ज करूंगा, तो अमेरिकन को ना रख ले, आपको क्यों रखेगा? फिर वो मैक्सिकन को रख ले, इंडियन को रख ले, जापानीज़ को रख ले, चाइना को रख ले, पाकिस्तानी को क्यों रखेगा? तो आपने थोड़े से रेट अपने नीचे करने। आप एक फिर एंट्री तो माने ना, बाद में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। पैसे को फॉलो करें, बिजनेस न्यूज़ को देखें, यूएसपी को मेंटेन रखें। चौथा काम, थोड़ा सा अकल से काम लें और डेटा साइंस को इस्तेमाल करें। बहुत सारे स्क्रैपर्स होते हैं, मिसाल के तौर पे लोग मुझसे पूछते हैं कि जी आप कंपनीज़ के लिए कैसे काम करते हैं, क्या फ़ायदा पहुंचाते हैं? तो मैं उनको बोलता हूँ जी दुनिया दुनिया में अगर कहीं एग्जिस्ट करता है ना किसी चीज़ के बारे में, उस डेटा तक पहुँचना मेरा काम है। आप बताइए आपको चाहिए क्या? एक कंपनी के साथ काम कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि जी हमारे जो टारगेट कस्टमर है वो पाकिस्तानी इंडियंस हैं जो अमेरिका में रहते हैं। अब तकरीबन 8 से 10 लाख पाकिस्तानी अमेरिका में रहते हैं, कुछ 43,000 उसमें से डॉक्टर्स हैं। तो हमने कहा ठीक है, हम डेटा निकालते हैं उन तमाम लोगों का जो पाकिस्तान से आके अमेरिका में सेटल हुए हैं, जो कम से कम $1,00,000 से ज़्यादा कमाते हैं साल के, जिनकी हाउस होल्ड इनकम है। अब $1,00,000 से ज़्यादा कमाने का मतलब वो किसी न किसी कंपनी में लगे होंगे, सिस्को में, माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल के अंदर। तो मैं कोई ना कोई बिजनेस दे सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, या फिर वो अच्छा पैसा कमाने कहीं से भी कारोबार से, तो उनको कोई ना कोई आइडिया होगा। जो भी बंदा शावर में जाता है, 4-5 स्टार्टअप आइडियाज़ उसको आई जाती है ना नहाते हुए, तो हम उसको बना के भेज देंगे MVP। तो हमने वो लिस्ट निकाल ली, अब उनको सर्व किया, और यकीन करें कि इतनी सेल्स लीड जनरेट हो गई कि अगले 10 साल के लिए क्लाइंट हमारे लिए काफ़ी है। तो आप डेटा को देखें, स्क्रैपर्स हैं, मिसाल के तौर पे आपको न्यूयॉर्क में कोई चीज़ बेचनी है और डेंटिस्ट को बेचनी है, तो ये स्क्रैपर लिखना कोई मसला ही नहीं है कि तमाम डेंटिस्ट का रिकॉर्ड आप निकाल लीजिए। 6 मिनट लगेंगे पाइथन को निकालने में, न्यूयॉर्क के हर डेंटिस्ट का रिकॉर्ड आपके पास आ जाएगा, हर कायरोप्रैक्टर का आपके पास आ जाएगा, हर बाल काटने वाले के पास आपके आ जाएगा। मुसलमानों को आपको डेटा चाहिए, आप कारी.io के ऊपर कुरान शरीफ में बच्चे इनरोल करवाते हैं, आप सर्च कर लीजिए मोहम्मद लिख के, अब ज़्यादातर मुसलमानों का नाम मोहम्मद होगा ना, वो सारे जितने मोहम्मद होंगे पूरे US के अंदर मिल जाएंगे, उनकी फैमिलीज़ मिल जाएंगे। आपने वो डेटा उठा के लुक अलाइक ऑडियंस बना देनी है गूगल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, वो सारे का सारा आपका 10 साल के लिए सेल्स की फनल जो हो गई वो पूरी की पूरी हो जाएगी। पैसे को फॉलो करें, बिजनेस न्यूज़ को देखें, अपनी USP को मेंटेन करें, डेटा साइंस का भरपूर इस्तेमाल करें। अमेरिका में अल्लाह के वास्ते कंपनी खोल लीजिए। फाटफ के बाद ये पाकिस्तान में पैसा नहीं आता, ये छोटे मोटे बैंक हम खोलते हैं, नियो बैंक जो होते हैं ना, डिजिटल बैंक, मरकरी बैंक, ये शुरू में खामोशी से बैठे रहते हैं मीसने, और जैसे 10-12 हज़ार डॉलर अकाउंट में आके गिरते हैं तो आपका अकाउंट बंद कर देते हैं, ये पैसे दो, ये पैसे दो। आप क्योंकि फॉरेनर हैं, यहाँ पे है नहीं, तो आपके ऊपर 35% विद होल्डिंग टैक्स है। तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि आप यहाँ पे किसी पाकिस्तानी से पार्टनरशिप कर लें, जिसके पास जाके US सिटीजनशिप हो, ग्रीन कार्ड हो, यहाँ पे आपकी कंपनी खोल दे, तो विद होल्डिंग टैक्स से भी आपका कम हो जाएगा, बिकॉज वो US एंटिटी होगी, और ये पैसों के लेन देन में मसला नहीं होगा। आप उससे स्ट्राइप कनेक्ट कर लें, पेपल का अकाउंट बना लीजिए, सारे अकाउंट बना लीजिए। तो आपने अपनी शॉप तो रखनी है जिसको आगे आप बेच सकें। लेकिन अगर आप इसी इंतज़ार में बैठे रहेंगे कि फाइबर से कुछ काम आ जाए, अपवर्क से आ जाए, तो ये चीज़ें ऑब्सोलीट हो रही हैं, और AI ने तो बेड़ा गर्क कर देना है। अकाउंटिंग की पूरी फील्ड, मेडिकल इनिशियल डायग्नोस्टिक की पूरी फील्ड, कंटेंट राइटिंग की पूरी फील्ड, ब्लॉग्स की पूरी फील्ड, ये सारा का सारा ChatGPT जैसे AI के टूल्स ले जाएंगे। 200 से ऊपर टूल्स निकले पिछले 2 हफ्तों के अंदर AI के ऊपर, और सारे के सारे आपकी जॉब के पीछे लगे हुए हैं। तो अब आपने अपने आप को थोड़ा सा बड़ा करना है। फाइवर, अपवर्क अच्छे हैं कि उन बच्चों के लिए जिन्होंने पढ़ा ज़्यादा नहीं है, मैट्रिक पास हैं, प्राइमरी की हुई है, वो लोगो शोगो डिज़ाइन करके $50-60 कमाते हैं, पाकिस्तान में लेके चलो कुछ ना कुछ गुजारा हो जाएगा, पॉकेट मनी मिल जाएगी, एजुकेशन हो जाएगी, उनके लिए ठीक है। कैरियर पाथ के तौर पे कि पूरी ज़िंदगी आप यू कैन लिव ऑफ इट, तो ये तो कोई इतना अच्छा सोल्यूशन नहीं है। उसके लिए आपको कंपनी बनानी पड़ेगी, सर्विसेज देनी पड़ेगी, USP को मेंटेन करना पड़ेगा। मज़ीद इस बारे में कोई भी आपको रहनुमाई अगर चाहिए तो मेंटोका के ऊपर आप बात कर सकते हैं, यहाँ पे मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए। जितना मैं आपकी हेल्प कर सका उतनी कर दूंगा, बाकी कंपनीज़ की भी हेल्प कर रहा हूँ, यही काम कर रहा हूँ आजकल। तो मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।